जय श्री राम। मित्रों, मैं हूँ संगम घाट पे, ठीक संगम नोज पे जिसे कहते हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है कि मैं सुविधाओं को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिजली का पोल वगैरह है अब तक ये लगाए जा चुके हैं। और ये देख रहे हैं कि बिजली के पोल जो है कि सब लग चुके हैं और ये दुकानें जो है कि यहाँ पर सज चुकी हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वह निरंतर जारी है। यहाँ पर जो माहौल है मित्रों, एक खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देखने को मिल सकता है। और जो है कि मेला क्षेत्र में जो टेंट का निर्माण है पहले टीन सेट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो है कि तंबुओं में तब्दील हो जाता है। और यह जो है कि स्टार्ट हो चुका है। अब देख रहे हैं कि ये जो टीन सेट का जो शिविर है, जो ऑफिशियल होता है, वह बिल्कुल अब निर्माण स्टार्ट हो चुका है ज़ोरों पर। और इसके बाद जो है कि जो टेंट है ठेकेदारों के द्वारा ज़मीन आवंटित अब स्टार्ट होने वाली है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में अब स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरह से ये जो आवंटन के बाद ये निर्माण कार्य जो आप देख रहे हैं, जिसका अलॉटमेंट हो चुका है, वह जो है कि अपना निर्माण संत महात्मा स्टार्ट कर दिए हैं। और ज़मीन का जो आप देख रहे हैं लेवलिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो बिजली का पोल है यह अब लगाया जा रहा है। और जो सड़कें हैं आप देख रहे हैं कि सड़कों का निर्माण और नालियों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया है। और ये संगम घाट का मुख्य वीडियो है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रौनक जो है कि हमेशा इसी तरह से बनी रहती है। जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं संगम घाट पर बहुत ही आसानी से। इस समय जब माघ मेला की तैयारी चल रही है तो भीड़ अभी कम है, इस वजह से अच्छे से स्नान और बोटिंग भी कर पा रहे हैं। पूरा संगम क्षेत्र इस समय रौनक है और तैयारियों में जुटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल जो माघ मेला 2026 की हलचल है वह बहुत तेज़ हो चुकी है। और बहुत ही संगम घाट पर रौनक बनी रहती है, चाहे आप कभी भी जाएं। संत महात्माओं का आगमन भी अब स्टार्ट हो चुका है। जो दूर दराज के संत महात्मा हैं अब यहाँ पर आने लगे हैं और संगम घाट पर स्नान करते हैं और अपना जो है कि जो संबंधित अखाड़े या आश्रम है वहाँ पर रह करके यहाँ पर संत महात्मा अब अपना डेरा जमाने लगे हैं। और जो दुकानदार हैं बाहर से, वे भी अब धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप भीड़ जो है संगम घाट का जो मुख्य घाट है, यह त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर माँ गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। तो वहाँ पर जो है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है और जो दुकानदारों की भीड़ है, तो वो जो है कि अब काफ़ी रौनक अब आ गई है। और जो है कि जो यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं वे जो है कि इस रौनक का आनंद ले पा रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान करते हैं और जो है कि मंदिरों का दर्शन करते हैं। मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें भीड़ जो माघ मेला या महाकुंभ जैसा होता है वह इस समय नहीं होता है, सामान्य होता है। इसलिए सभी जो मंदिर हैं वह ओपन रहते हैं और संगम का यह खूबसूरत जो है कि स्नान और यहाँ का माहौल का आनंद अच्छे से ले पाते हैं। संगम घाट पर मित्रों जो ये दुकान आप देख रहे हैं, ये दुकानें माघ मेला के दौरान यहाँ से हट जाती हैं और यहाँ से दूर चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जो भीड़ होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो दुकानें अभी इतना घाट के बिल्कुल पास में देख रहे हैं और गाड़ियाँ जो ऑटो हैं बिल्कुल संगम घाट के पास में आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, ऑटो रिक्शा है, श्रद्धालु रिजर्व करके यहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं और अपनी निजी गाड़ियाँ भी लेकर चले आते हैं। तो यहाँ पर आसानी से जो है कि स्नान कर पाते हैं। महिलाओं को वस्त्र बदलने की कोई असुविधा न हो, इसलिए यहाँ पर परमानेंट जो है कि वस्त्र बदलने का जगह जो है कि सुरक्षित रहता है। तो ये मित्रों जो संगम घाट का माहौल है उसे आप
देख पा रहे हैं पूरी तरह से मैं एक तरफ से जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वे भी जो है कि यहाँ पर आसानी से लोग लेके अभी चले आ रहे हैं। और यही गाड़ियाँ जो महाकुंभ के दौरान शहर के बाहर हुआ करती थी, शहर में एंट्री नहीं हो पा रही थी, आज ये गाड़ियाँ घाटों पर देख करके महाकुंभ के उस दिन का याद आता है कि कभी यहाँ तक पैदल भी जा पाना मुश्किल होता था, लेकिन आज यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन यह कुछ ही दिन बाद जो है कि यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी गाड़ियों का, और तब शहर तक गाड़ियाँ शहर के अंदर तक आएंगी, लेकिन घाटों पर गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। और ऑटो जो ई रिक्शा हैं तो वो जो है कि अभी चलेंगे और मेला के दौरान भी चलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार महाकुंभ के जैसा भीड़ नहीं होता है। और इस वजह से जो मुख्य स्नान डेट हैं 3 तारीख, 14 तारीख और 18 तारीख और 23 तारीख, इन डेट्स को जो है कि बंद कर दिए जाते हैं, बाकी समय में स्टार्ट रहता है। ये देखिए बिजली का पोल जो है कि अब यहाँ पर बिल्कुल संगम घाट पर ये रेडी हो चुका है, और जो सड़कें बनाने का कार्य है वह तेज़ी से किया जा रहा है। उसके बाद पोल में जो LED लाइट वगैरह लगाई जाएंगी, और धीरे धीरे 10 से 15 दिसंबर तक यह बिजली का जो कार्य है जहाँ तक संभावना है वह पूर्ण हो जाएगा, और सड़कें का निर्माण भी पूर्ण हो जाएगा। और 15 दिसंबर तक, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 3-4 दिसंबर से ज़मीनों का जो आवंटन है, जो प्रमुख तीर्थ पुरोहित हैं उनके माध्यम से आप लोगों को बुकिंग होने लगेगी। कल्पवासी जो लोग आना चाहते हैं तो कल्पवास के लिए टेंट उपलब्ध हो सकेंगे, और 3 जनवरी से जो कल्पवास स्टार्ट हो रहा है उसके लिए जो कि टेंट का आवंटन आप 15 दिसंबर के बाद आप करा सकेंगे, या 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में करा सकेंगे, जिससे कि 3 जनवरी से जो कल्पवास का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, इस बार कुल 29 दिन का कल्पवास होगा 3 जनवरी से 2 फरवरी तक। तो इस कल्पवास के लिए आप टेंट जो है कि ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं होता है, वह फ्री होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं टेंट में अपने, तो जो है कि उसका पैसा देना होता है। मित्रों, जो लोग कल्पवास के लिए टेंट लेना चाहते हैं तीर्थ पुरोहितों से, जिस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, 100 से ज़्यादा तीर्थ पुरोहितों को मैंने नंबर उसमें दिया है, उसमें से नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ सावधान मैं करना चाहूँगा कि किसी भी तीर्थ पुरोहित को ऑनलाइन पैसा पेमेंट ना करें, क्योंकि मित्रों सरकारी जो टेंट मिलता है कल्पवासियों को वह निःशुल्क होता है, उसका पैसा नहीं लगता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, और उसके बाद जो है कि जो तीर्थ पुरोहितों को आप दान दक्षिणा के तौर पर देते हैं वहीं वे लोग लेते हैं, अन्यथा कोई इसका शुल्क नहीं लगता है कल्पवास के लिए। ये देखिए ज़मीन का जो समतलीकरण है संगम घाट के पास में सेक्टर नंबर 1, जो संगम का मुख्य एरिया है, ये संगम देखिए पांटून पुलों का भी निर्माण लगभग कार्य जो है कि 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो संगम घाट के आसपास का जो क्षेत्र है उसका एरिया जो सेक्टर होगा वह जो है कि सेक्टर नंबर 1 होगा। और ये जो डाट पुल आप देख रहे हैं ये सेक्टर नंबर 2 होगा। इस डाट पुल के आसपास जो है कि दशाश्वमेध घाट तक ये सब सेक्टर नंबर 2 होगा। और इसके बाद जो है कि ये जो आप देख रहे हैं यह सेक्टर नंबर 1 में यह टीन शेड लगाया जा रहा है, और यह आज शंकर मंडपम के सामने है। देखिए बिजली का पोल वगैरह सब खड़े हो चुके हैं, और ये अखाड़ा मार्ग महाकुंभ में हुआ करता था। और इसके आसपास देखिए एक जो टीन शेड है वह लगाए जा रहे हैं, जो अधिकारियों का है, पुलिस विभाग का है, प्रशासन विभाग का है। और इसके लगते लगते ही टेंटों का आवंटन, जब भूमि का आवंटन फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में जब हो जाएगा तो 15 दिसंबर तक सभी टेंट जो है कि लगभग लगना प्रारंभ हो जाएंगे। और आपको
25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सभी टेंट हो सकता है लग के कंप्लीट हो जाएं, ताकि पहली जनवरी से आपको पूरी तरह से माघ मेला तैयार मिले। तो ये सड़कें जो हैं, उस सड़कें के किनारे जो नाली का निर्माण है, पानी का, शौचालय का, ये सारे कार्य जो है कि अब ये बिजली का पोल जहाँ पर अधूरा है वहाँ पर, तो ये सारे कार्य अलग अलग विभाग के द्वारा कराया जाता है और इस वजह से यह कार्य पूर्ण होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 15 दिन के अंदर ही यह 800 हेक्टेयर का मेला लगभग कंप्लीट हो जाता है। और इस बार जो माघ मेला 2026 है, कुल 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 800 हेक्टेयर में यह भूमि पर यह मेला इस बार लगाया जाएगा। जो महाकुंभ मेला लगा था वह कुल 4000 हेक्टेयर में लगा था। यह इसलिए मैं बता रहा हूं मित्रों, ताकि माघ मेला के तुलना में आप अंदाज़ा लगा सकें कि कितना बड़ा यह मेला होगा, इसलिए सेक्टर भी बता दे रहा हूं और एरिया भी। तो माघ मेला जो महाकुंभ था वह 4000 हेक्टेयर में लगा था और यह माघ मेला 800 हेक्टेयर में लगाया जा रहा है। इसके पहले 800 हेक्टेयर में कभी माघ मेला नहीं लगाया गया था और जो 7 सेक्टर इस बार पहली बार माघ मेला में बनाया गया है, इसके पहले कभी 7 सेक्टर का निर्माण माघ मेला में नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पहले जो भी माघ मेला हुए हैं उसकी अपेक्षा यह काफ़ी बड़ा होगा और प्रशासन के द्वारा कहना है कि इस माघ मेला 2026 में महाकुंभ 2025 की जैसे ही सुविधाएं रहेंगी सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी स्नानार्थियों के लिए, वैसे ही सुविधाएं इसमें मुहैया कराई जाएंगी। तो इसलिए इस बार का जो माघ मेला 2026 है प्रयागराज का, वह अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा लेकर के सामने आएगा। ये जो संगम का जो किनारा है, माँ गंगा का जो किनारा है, वहाँ पर जो दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वह सब अपनी अपनी जो है कि जगह फिक्स कर रहे हैं, अलाटमेंट करा रहे हैं। जिन लोगों को दुकानें लगानी हो वे लोग भी आकर के मेला अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और मेला अधिकारी कार्यालय से अपने दुकान के लिए भूमि का आवंटन करा करके अपनी दुकानें लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह जो सेक्टर है, इस बार का जो सेक्टर है, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य संगम घाट हैं वह जो है कि सेक्टर नंबर 1 में होगा। जो त्रिवेणी घाट है इस समय संगम का मुख्य तौर पर, वह सेक्टर नंबर 1 में होगा। जो ये पुल देख रहे हैं, शास्त्री पुल बनारस वाला, उसके उस तरफ जो है कि वो सेक्टर नंबर 2 होगा और परेड ग्राउंड का सेक्टर नंबर 3 होगा। और वहीं पर झूसी साइड में सेक्टर नंबर 4, 5 और 6 लगाए जाएंगे और अरेल घाट पर सेक्टर नंबर 7 लगाया जाएगा। तो इस तरह से कुल 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। और यह देखिए, पानी की जो पाइपलाइन है उसे डालने का कार्य किया जा रहा है। बिजली का पोल के साथ साथ वायरिंग भी हो चुकी है और यह सड़क भी देखिए जिस पे मैं चल रहा हूँ अपनी बाइक से, वह लगभग रेडी हो चुका है और बस जो चकलेट होती है लोहे की वह बिछाई जानी बाकी है। और जेसीबी के द्वारा यह खुदाई करके बगल में वह पाइपलाइन बिछाई जा रही है और साथ में चकलेट भी बिछाई जा रही हैं, जो कि 15 दिसंबर तक लगभग यह सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक तरह से इतने बड़े एरिया में एक महानगर के जैसा एक संगम तट पर जो प्रत्येक वर्ष माघ मेला के रूप में बसाया जाता है, वह एक अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि इतने कम समय में एक नगर को बसाया जाना एक आश्चर्य का विषय होता है। जो विदेश के बाहर के लोग आते हैं वह भी रिसर्च करने आते हैं कि इतने कम समय में सारी सुविधा से युक्त एक
नगर को कैसे बसाया जाता है और बरसात आते ही कैसे सारे सामानों को निकाला जाता है, यह एक रिसर्च का विषय है और यह विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है जो अपने आप में आश्चर्य होता है। इस बार पांटून पुलों को देखिए भगवा रंग में कलर किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत देखने में लगेगा। जब आप आएंगे देखेंगे इस बार पांटून पुलों को तो एक अलग ही कलर आपको ये नज़र आएगा, बिल्कुल खूबसूरत रंगीन। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस बार बदलाव हो रही हैं और जो कमियां पहले महाकुंभ या कुंभ मेला में या माघ मेला में दिखती हैं उसे जो है कि अगले आयोजन में उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये देखिए इस संगम के बिल्कुल पास में ये जो है कि पांटून पुल का निर्माण जो है कि अब ये लगभग पूर्ण हो चुका है और उसके बैरिकेडिंग लगा करके इसे दुरुस्त 15 दिसंबर तक सब कुछ जो है कि दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ से जो गंगा का राम घाट है, हनुमान घाट है और इसके बगल में देखें कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, कितने मजदूर लगे हुए हैं जो टेंट लगा करके दिन रात यहाँ पर अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, अपने अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। और कितना यह मेहनत लगता है कि इसे कुछ शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। हम लोगों को देख करके खुद आश्चर्य होता है कि जितनी बार हम लोग जाते हैं उतनी बार कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है। ये झूसी साइड का आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर छोटे छोटे पांटून पुल बना करके इस सामानों का जो है कि यहाँ पर ढुलाई किया जाता है। जो ट्रकें हैं देखिए यहाँ पर जो झूसी साइड का ये दृश्य है मित्रों, ये सारे जो है कि ट्रैक्टर जेसीबी ट्रकें सब कुछ मतलब जोरों पर लगी हुई हैं जो अपना अपना कार्य जो है कि कर रही हैं। और देखिए एक साथ मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये पांटून पुल देखिए यहाँ से लेकर के संगम घाट तक कितने पांटून पुल जो है कि एक साथ बनाए जा रहे हैं और यह एक सप्ताह में लगभग पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से पांटून पुलों का जो निर्माण है यह अपने आप में आश्चर्यचकित करता है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पांटून पुलों का निर्माण कैसे हो पाता है। यह हम लोगों के लिए आश्चर्य है, लेकिन जो लोग करते हैं वे लोग करते ही हैं। इसी तरह के वीडियो से अवगत करता रहूँगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी माघ मेला का इन्फॉर्मेशन होगा, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होगा, वह आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। जय श्री राम।